हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए मई 2025 यानी आप कह सकते हो कि क्वार्टर वन। अब क्वार्टर वन का वैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड का डेटा है वो यहाँ पर अनाउंस हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको म्यूचुअल फंड का डेटा बताने वाला हूँ, साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 26 यानी जो क्वार्टर वन है उससे रिलेटेड सभी रेलवे सेक्टर की कंपनीज के लिए क्या डेटा निकल कर आ रहा है वो भी इस वीडियो में शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आपके पास रेलवे सेक्टर का कोई भी शेयर है तो ये वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले देखिए IRFC का मैं आपको बता देता हूँ म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है मई 2025 में। ये देखिए मई 2025 का डेटा है, जिसमें अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे। और ये डेटा सारा कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 75 पेजेस है और इसमें बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स है। लेकिन हम यहाँ पर जिसमें बाइंग ज़्यादा है वो वाले डेटा को पहले कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर किसी ने किया है बड़ा इन्वेस्टमेंट तो वो है ग्रो का निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF। अब ये बहुत ही स्पेसिफिक फंड है, जिसमें ये फंड अगर आप देखोगे सबसे पहले ग्रो, सभी को पता है ग्रो कौन है। उसके बाद निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF, तो जिसको रेलवे सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए ये फंड होता है। तो उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी मई 2025 में। यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने चेंज हुए हैं और अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास कितने अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो दोबारा से ग्रो का इंडियन रेलवे PSU इंडेक्स फंड, ये रेगुलर फंड है। इसमें भी इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, ऑलमोस्ट 22.41%, 86,000 शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चेंज हुआ है। ऑलमोस्ट टोटल 4,70,000 शेयर इनके पास अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों ICICI, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला इंडेक्स फंड है। ये लगातार हर महीने पैसा निवेश करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखोगे मई के महीने में 1.25%, उसके बाद देखोगे इससे पहले 3.26%, उससे पहले 3.13%। तो ये ना लगातार छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इस बार इन्होंने चेंज किया है 70,000 शेयर और अभी इनके पास देख सकते हो कितना क्वांटिटी है, बहुत बड़ा क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 5 करोड़ के ऊपर का क्वांटिटी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये भी लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इनके पास भी अभी 6.5 लाख शेयर हैं। इस महीने 593 शेयर इन्होंने चेंज किया, 10.02%। सो ऑलमोस्ट इन्होंने भी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद आ जाते हैं कम क्वांटिटी, 50,000 शेयर, 38,000 शेयर, 26,000 शेयर। तो ये क्वांटिटी कम होती जाएगी। लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे निपॉन इंडिया है, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 है, कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 है, DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 है, मिराई एसेट है। तो ये अच्छा डेटा है, लेकिन इसमें देखिए सेलिंग का डेटा भी होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बाइंग का डेटा है, सेलिंग का डेटा भी होगा। सेल भी किया होगा म्यूचुअल फंड्स ने, लेकिन उसको देखने के लिए यहाँ पर हमें 75 पेजेस हैं, तो वो एनालिसिस करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि जब इतना बाइंग हुआ है तो उसके अगेंस्ट में सेलिंग भी होता है। ये मार्केट का रूल है, जो चीज़ बाय हो रही है उसके अगेंस्ट में उसको बेचा भी जाता है, ये चलता रहता है। सो सेलिंग भी हुआ रहेगा। वो हमें जब मई 2025 का प्रॉपर शेयर होल्डिंग डेटा आएगा ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कितना सेल किया है, कितना बाय आउट किया है। लेकिन अभी ये देख के लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया है। अब दोस्तों बात करेंगे रेलवे सेक्टर के फाइनेंशियल ईयर 26 के डेटा के ऊपर। ये डेटा दोस्तों कोई ऐसी कंपनी ने नहीं रिलीज़ किया है, डेटा ICRA का है। अब ICRA ने क्या कहा है वो देखिए। रेवेन्यू जो है कंपनीज़ का, जो ऑपरेटिंग कंपनीज है इंडियन रेलवे सेक्टर की, वो मॉडरेट पेस से ग्रो करेगा, ओनली 5%। 5% से आपको डेटा ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा, रेवेन्यू ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर, अकॉर्डिंग टू रीसेंट एनालिसिस बाय रेटिंग एजेंसी ICRA। तो ICRA का ये मानना है कि 5% से ही ग्रो करेगा रेवेन्यू। अब देखिए वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, बट ऑन एन एवरेज इन्होंने बता दिया है कि एक मॉडरेट पेस से ग्रो करेगा। ग्रोथ विल बी लार्जली ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द वैगन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किधर होने वाली है, देख सकते हो जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग है, वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है दोस्तों, उस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है।
डेटा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ICRA ने बताया है कि जो वैगन मैन्युफैक्चर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक विटनेस हो, एक्सपांशन हो, यानी उनका जो बिजनेस हो वो एक्सपांड होगा, कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी इन्वॉल्व होएगी। तो देखिए ये पूरा ना साइकिल है। रेलवे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा स्लो ग्रोथ है, लेकिन जो वैगन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अंदर एक अच्छा ग्रोथ आपको फाइनेंशियल ईयर 26 में देखने को मिलेगा। मॉडरेट ग्रोथ का आउटलुक तो है, लेकिन सेक्टर प्रॉफिटेबल रहेगा। ये अच्छी बात है कि सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई इशू नहीं है और डिमांड भी स्ट्रांग रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो हेल्दी रहेंगे 12% के आसपास, जो पहले भी थे फाइनेंशियल ईयर 26 में। और इसको सपोर्ट करेगा ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेबल इनपुट प्राइसेस, यानी मार्जिन के कोई इशू नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। रेवेन्यू जो है 5% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, सभी कंपनीज का अलग अलग हो सकता है। उसके बाद एक रिपोर्ट हाईलाइट करी गई कि गवर्नमेंट लगातार फोकस कर रहा है कि रेलवे सेक्टर को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिले। ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसके बाद जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल कनेक्टिविटी के ऊपर सरकार का मेन इन्वेस्टमेंट है। आपने देखा होगा नई नई लाइन्स आ रही है, नई नई ब्रिजेस आ रही है, नई नई यहाँ पर आपको बहुत तरीके के यहाँ पर कनेक्टिविटी इश्यूज थे इंडियन रेलवेज़ के, उसको रिजॉल्व करने की सरकार ने भरपूर कोशिश करी है। उसके बाद यहाँ पर जो इम्प्रूव रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा इम्प्रूव करने की यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो ये सारा डेटा है दोस्तों, इसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फाइनेंशियल ईयर 26 जो कि शुरू हो चुका है Q1, अब इसमें रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो 5% दिखाया है ICRA ने। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन के ऊपर कोई इशू नहीं है, ये उन्होंने बताया है। जैसे था 12% का मार्जिन वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।